बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ फ़याज़ भाई मौजूद है, फ़याज़ महमूद। और आज हम बात करेंगे लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इन्होंने उस केस को फॉलो किया है। आपको पता है मैं छुट्टी पे गाँव गया हुआ था, मैं उस तरह उस केस को फॉलो नहीं कर सका। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिसमें खातून ने जो है अपने शोहर की माँ, उसके बाप और उसकी बहन को पहले गला दबाकर मारा, उसके बाद जो है उनको आग लगा दी एक हादसे का रंग देने के लिए। लेकिन पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज आई और उसमें जो है उसको गिरफ्तार किया। लेकिन जब जो गिरफ्तार हुई तो उसने बड़े अजीब व गरीब इंकशाफात किए इस केस के हवाले से भी, और इससे पहले भी उसने बताया कि वो सन 2010 में भी एक कत्ल इसी तरह कर चुकी है। एक शख्स को उसने कत्ल किया था और कत्ल को कोई और रंग दे के वो किस तरह बची थी। ये सारी तफसीलात जो है फ़याज़ भाई से मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है गुज़श्ता रोज़ मैं वीडियो नहीं कर सका, नया साल शुरू हो गया है, तो नए साल की आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। दुआ है अल्लाह ताला जो है इस साल को हमारे लिए, आप सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए और सब लोगों के लिए जो बहुत बेहतर बनाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना खसूसी रहम व करम करे और अल्लाह ताला करे कि सबके लिए ये साल बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी खबरें लाए और सबको जो है बहुत बेहतर अंदाज में ये साल जो है उसकी वो हो। फ़याज़ भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। फ़याज़ भी बताइएगा, एक तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स को उस आपने अपने चैनल पे तो वीडियो की है, मैंने देखी है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पहले बता दें और फिर उसके बाद जो आगे के मामला आगे चल के, पहले ये बताइए कि वाकया क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस पहुंची, क्या कुछ था, क्या नजर आया, और फिर उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जो चीजें सामने आई हैं पहले वो बताइए। देखिए शायद भाई, जो अभी कत्ल होता है तो उसके पीछे बड़े मुहर्रकात होते हैं और उसके पीछे बड़ी कड़ियां होती हैं। पुलिस जब उनको मिलाती है तो उसमें से चीजें जो हैं खुद ब खुद एक्सपोज होना शुरू हो जाती है। जब भी कोई कत्ल करता है वो ये समझता है, अपने आप को बड़ा सियाना समझता है, वो कहता है कि जी मैं कत्ल इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन वो खुद ही, वो कहते हैं ना, खुरे छोड़ जाता है, अपने निशान पाँव के छोड़ जाता है। और वही निशान जो जब पुलिस फॉलो करती है तो उसकी कड़ियां से कड़ियां मिलती जाती हैं। और ये केस भी इसी तरह बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पहलू आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसमें किरदार हैं, सबसे पहले तो तीन वो लोग हैं, इफ्तिखार हुसैन जो मकतूल हैं, उनकी वाइफ और उनकी बेटी जिसकी उम्र 30 बरस है। ये वो हैं। इन तीन लोगों को कत्ल किया गया और तीन लोगों को गला दबाया गया घर में ही। और घर में गला दबाकर इसको एक हादसे का रंग देने के लिए नया प्लान किया गया। और वो प्लान ये किया गया कि पेट्रोल छिड़का गया, घर को आग लगाई गई और उससे पहले वहां जो कीमती सामान है वो निकाल लिया गया। भी हुई, कत्ल भी हुआ, दोनों। हाँ, ये एक उन्होंने रंग दिया। अब जब आतिशजदगी हुई, मोहल्ले वालों ने, यार इलाका ने देखा कि इस घर में आग लगी खड़ी है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहां पर जो है टीमें पहुंची और मालूम ये हुआ कि जी वहां पर 3 बंदे मर चुके हैं इस आग में। ठीक है। अब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो पुलिस सबसे पहले, आपको पता, चीजें देखती है कि भाई इस घर में कौन कौन आया था। ठीक है। तो पता चला जी 2 खवातीन और एक शख्स जिसका नाम है अरसलान, वो आए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये पता चला। हाँ, जिसमें फरा है और उसकी बेटी अलीना है और तीसरा जो है अरसलान है। अब अरसलान से मुतालिक जो फरा है खुद इंकशाफात आगे चल के करी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद जब पुलिस ने इनको फॉलो किया और इनको बुलाया और ज़ाहिर इनको अरेस्ट कर लिया और इनसे पूछा, तो उन्होंने बताया जी हमारे साथ एक लड़का था अरसलान और वो इस वक्त उक्काड़ा में मौजूद है। पुलिस वहां पर गई। हाँ, इसमें सिद्रा खान जो एसपी है, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। उन्होंने फौरी तौर पे जो है उक्काड़ा में टीमें भेजी, उक्काड़ा में अरसलान को उठाया और उठा के लाहौर में आए। अब ये तीनों बंदे जब गिरफ्तार हो गए हैं तो पर्चा दर्ज हो गया है वकार हुसैन की मदयत में। ये इफ्तिखार हुसैन का बेटा है, मकतूल का बेटा है, जो पिंडी में मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है शायद। और पिंडी में रहा। और इसकी शादी हुई थी फरा के साथ। फरा का ताल्लुक है रावलपिंडी से। और अब जब ये गिरफ्तारी हो गई तो जाहिर उसने जब पर्चा करवाया तो उसने जाहिर अपनी वाइफ को ही नॉमिनेट कर दिया। पुलिस ने कहा जी ये बंदे इन्वॉल्व है। अब पर्चा हो गया। अब इसमें नया इंटरेस्टिंग पहलू ये आया है, जब इन्वेस्टिगेट हुआ, पुलिस ने उस खातून को बिठाया। तो पहले आपको पता पुलिस जाके कुछ भी नहीं करती, पुलिस जाके बिठा देती और पूछती हाँ भाई 10 की तरह। तो अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस खातून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि जी हमने गला दबाया, दबा के मारा, मार के, और हमारा प्लान ये था कि मारना हमने वकार हुसैन को था, लेकिन हथे वो चढ़ गए और वो मारे गए। जब पूछा गया सूबाबंदी के हवाले से क्या, हाँ वही बता रहा हूँ, अब पूछा गया कि भाई आपने उसको क्यों मारना था, तो मालूम ये हुआ कि अब उस खातून का अरसलान के साथ भी ताल्लुक बन चुका है, दोस्ती का एक ताल्लुक है, और उस ताल्लुक को आगे निभाने के लिए ये रास्ते में रुकावट है, ज़ाहिर है खामद है। अब उस खातून ने एक और इंकशाफ भी किया,
उस इंकशाफ में उसने ये कहा कि जनाब 2010 में मेरा जो साबिक हस्बैंड है उसको भी हमने कत्ल किया था, और कत्ल करवाने में जो मेरे साथ उस टाइम शामिल था उसने इल्जाम आयद किया है वकार हुसैन पे, जो इस ठीक है। पर्चे का मुद्दई है, ओके, जिसका बाप माँ और बहन कत्ल हुए हैं। ओके, ओके। वो ये कहती है कि जो उस टाइम जब मेरे खामन को हमने मारा तो वकार मेरे साथ तो ये वकार मेरे साथ था, और पर्पज ये था कि हमने जायदाद हथियानी थी और जायदाद हमने हथिया ली, और उसकी जायदाद हथियाई। उसके बाद मैं आजाद होगी, ज़ाहिर मेरा खामन मर चुका था, मैंने इसके साथ शादी कर ली। अब भी उसकी मनसूबाबंदी ये थी कि अब इसके रास्ते से हटाना था, इसका जो कुछ था ज़ाहिर है उसने वो भी कब्जे में मारना था, और अरसलान के साथ शादी करनी थी। अब इसके दो पहलू निकल रहे हैं। देखिए शायद जब हम सोचते हैं ना तो हर चीज का हमने ये वन साइड वर्जन है, ये वो वर्जन है जो खातून दे रही है, जो एक्यूज है, जिसके ऊपर 3 बंदों को कत्ल करने का इल्जाम है, और वो एक गड़ा मुर्दा जो 13 साल कबल कत्ल होता है उसका अपने खामन पे डाल रही है। ठीक है। अब इस पे एक तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसका एक मकसद ये भी तो हो सकता है कि देखें इसमें मुद्दई जो है वकार हुसैन वो इस केस को फॉलो कर रहा है, तो इनको गिरफ्तार भी करवा रहा है, तो हो सकता है ये कुछ शातिराना चाल ही ना हो कि भाई जिस बंदे के 3 लोग मरे हैं उसी को किसी और मुकदमे में फंसवा दो ताकि पुलिस उसे भी हथकड़ियां लगा के अंदर कर ले, और मुद्दई बचे ही ना, तो फिर हमें कौन इन्वेस्टिगेट करवाएगा? आपको पता है पाकिस्तान में वो सिस्टम तो है नहीं कि रियासत खुद से ही आईडी एक्टिव होकर काम कर रही है, और वहां पे रियासत को तो पीछे धक्का लाना पैदा पुलिस में भी, और वो जब धक्का लगता है तो गाड़ी चल रही होती है, वरना तो गाड़ी वहीं की वहीं पुलिस रोक देती है, तो रिवर्स लग जाती है। तो जब तक मुद्दई सर पे न चढ़े तो पुलिस तो बंदा नहीं पकड़ने जाती, वो तो बल्कि उन्होंने अपने डाले से बिठा के कि पेट्रोल पवा के ले जाना पैदा। तो उसके बाद अब मुझे तो एक ये भी लगता है कि हो सकता है कि एक ये भी हो, लेकिन ज़ाहिर पुलिस कोई इतनी सादा तो है नहीं कि खातून ने जो कहा मान लेगी। ज़ाहिर पुलिस अब रावलपिंडी के उस जो थाने से भी रास्ता करेगी, 13 साल मुकदमे का वो रिकॉर्ड निकलवाएगी, उस टाइम देखेगी उसमें कौन नॉमिनेट हुआ था, क्या मर्डर भी हुआ था, क्या हुआ था, तो वो भी चेक करेगी। दूसरा इसका एक पहलू बड़ा ही डिफरेंट है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये खातून बात सच कर रही है, और हम मान लेते हैं कि वकार हुसैन ने उस वक्त मिल के ये करवाया, तो देखिए शायद भाई वो कहते हैं बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है, और जब आप गड़ा किसी के लिए खोदते हैं तो उसमें आप खुद भी जा गिरते हैं। और अगर ये बात देखिए, मैं अभी तक जो है वकार हुसैन और उसकी फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि मर्डर उनके हुए हैं और किसी का नुकसान नहीं हुआ, खातून इस टाइम एक्यूज है, हमने उसकी बात को बेटिज नहीं देनी। लेट्स सपोज मैं 1%, 99% तो मैं इस बात को अभी तक मानने को तैयार नहीं, जब तक पुलिस खुद आके इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात ना कह दे। ठीक है, लेकिन 1% मैं मान लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर ये वाकई हुआ है तो फिर कहते हैं कि बुरे कामों का नतीजा बुरा है, इसलिए आपने जो दुरुस्त काम भी गलत काम से किया, शादी करना एक जायज काम है, तो उसके लिए आपने राइट जो रास्ता है वो अख्तियार करना है, और अगर आप गलत तरीके से गलत रास्ते को इख्तियार करते हुए काम करेंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा कि अगर आपने उस टाइम वो किया था किसी और के बेटे के साथ, तो अब उसी खातून ने आपके खानदान के साथ कर दिया और आपको मुश्किलात में डाल दिया। अब आपकी माँ, बहन और वालिद ने उसकी प्राइस पे की है गलत लोगों के साथ आपको मेल जोड़ रखने पे। देखिए डाइवोर्स का एक रास्ता मौजूद है, मुझे समझ नहीं आती आज तक ये लोग जो है बंदों को बीच में मार के मर्डर करके अपने लिए रास्ता बना रहे होते हैं। और चाचा जी बैठ गए हैं वीडियो में, तो बड़ा ऑकवर्ड है। देखें मैं यहाँ पे एक मैसेज जरूर दूंगा कि ये पब्लिक प्लेसेस होती हैं शायद भाई, और इन प्लेसेस में ये काम कभी भी नहीं करें, क्योंकि उसकी वजह देखें अगर आप सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल है ना वो बड़ा वीक उनका सिस्टम होता है, बट कभी आपको कोई नजर नहीं है, क्योंकि वो वॉशरूम तक घर या जो भी है वो जरूरत पूरी करनी। तो हमारे लिए तो बड़ी पब्लिक प्लेसेस है, बड़ी पब्लिक वॉशरूम है, तो इस बात को हमने उस रिजवान शहजाद साहब ने हमने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था, ये खासकर जो मुंह पे थूकते हैं खड़े होके, और ये इस तरह पब्लिक प्लेस पे बैठ के, अब ये कोई प्लेस नहीं है। तो हालांकि ये थोड़ी सी आगे मस्जिद है, लेकिन चले हो गया। तो उसके बाद जी अच्छा मुझे एक चीज बताया फयाज भाई, वो हम भी ट्रैक हो गया जाहिर है। मुझे एक बात बताएं, मारना उसने अपने खावंद को था वकार को, लेकिन वो पता ये चला है, जो मैं भी थोड़ा सा जो मुझे आप बता रहे थे, पता ये चला है कि ये खातून और इसकी बेटी पता चला कि ये लाहौर गई है स्पेशली मारने के लिए। ऐसे ही है, मारना उसने खावंद को था, वो यहाँ कर सकती थी ये सारा कुछ, खावंद तो ये मौजूद था, उसकी माँ, उसकी बहन और उसके उनको क्यों मारा? शायद भाई इसमें जो मुझे समझ आई है कि देखे उसे मारने में वाकई पुलिस के मुताबिक उसने इसी को मारना था, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि
वो जो कीमती साजो सामान उठा के लेके गई है ना, हाँ। उसने कहा कि यार अगर सिर्फ हस्बैंड को मारूंगी तो उसका वालिद बैठा है, ये तो चीजें तो मुझे फिर भी सारी की सारी नहीं मिलेंगी। ओके। तो उसके लिए मुझे इन सबको ही रास्ते से हटाना है। जब आपने घर को आग लगानी है तो सिर्फ एक बंदा तो नहीं मरेगा, 3 बंदे बताने वाले तो होंगे कि नहीं नहीं आग लगी नहीं, तो आग लगाई गई है। तो जब आग आपने लगाई है तो फिर आपने वो तमाम आंखें भी तो नोचनी है, वो तमाम जबानें भी तो बंद करनी है जो देख रही थी, सुन रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। तो आपने उन सबूतों को भी तो रास्ते में हटाना है। तो उसके लिए चंद मामूली से फायदे के लिए उन्होंने 3 बंदों को मार दिया, चौथा बंदा जो उसका हस्बैंड था वो बच गया। बहरहाल वो कहते हैं कि जब इंसान को जुर्म करता है ना, उस वक्त लगता है मैं बच गया हूँ, कभी ना कभी वो फंस ही जाता है। लेट्स सपोज उसने 2010 में कत्ल किया था, तो आज वो देखें सलाखों के पीछे गई है और खुद मान भी रही है कि मैंने वो भी कत्ल किया है और मैंने उसकी सजा दी। तो इंसान खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। ये वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो लाठी बड़ी बेआवाज होती है, वो कुछ अरसे के लिए रस्सी ढीली छोड़ता है, लेकिन एक वक्त आता है खींच लेता है। तो इस खातून के साथ भी यही हुआ है। बहुत शुक्रिया। फयाज भाई मेरे साथ मौजूद थे जी। ये बड़ा एक ना अजीबो गरीब किस्म का केस है, देखें इसको हम फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह, और इसके हवाले से जो डेवलपमेंट्स आएंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। खुलासा यही है कि एक खातून ने अपने खामन के माँ बाप बहन को कत्ल किया, उसके बाद आग लगाई, आग लगाने के बाद वो वहाँ से निकली, उसमें उसका एक आशना उसकी बेटी शामिल थे, तीनों गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद उसने माना कि जी हमने मारा है, जायदाद की खातिर मारा है, लेकिन साथ ये भी कहा कि जी हमने पहले भी इस तरह का एक वाकया कर चुके हैं। अब ये जितने भी हैं ज़ाहिर बात है कंफ्यूज करने की, मुझे जो लग रहा है फयाज भाई को लग रहा है कि इस केस को कंफ्यूज करने की कोशिश करे खातून खुद, ताकि वो इस मामले को मजीद उलझाए। खातून बड़ी शातिर लगती है, देखें पुलिस इसको कैसे ट्रेस आउट करती है और इसका कैसे चालान तैयार करती है और चीज़ें मजीद कैसे सामने लाती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपके साथ जरूर शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।